जो वजारत खजाना। क्या पेशरफ्त होनी है। सभी साहब साथ रहिएगा। सिद्दीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी साथ मौजूद हैं, उनमें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सिद्दीक जान, ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये तो नाकाम हो गए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ये वाज़े तौर पर कह कर गए कि इंतखाबात की तारीख पर कोई इत्तफाक नहीं हुआ। तो क्या यही होना था? यही होना था और यही एक्सपेक्टेड था, और ये दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था कि यही होना है। मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इत्तफाक नहीं हो सका। देखें, हुकूमत की तरफ से वाज़े नजर आ रहा था कि हुकूमत के इरादे क्या है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स थे, ये सिर्फ ताखीर के हरबे थे। ये सिर्फ ये चाह रहे थे कि इतनी ताखीर कर दें कि 14 मई को इलेक्शन ना हो सके, और जब 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो ये समझते हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर गैर मौसर होगा तो सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी इससे साबित होगी। तो ये इसलिए ये मुज़ाकरात के नाम पर ड्रामा कर रहे थे, ये पहले से पता था। वरना मुझे बताएं कि ये जब लास्ट टाइम 5 दिन के वक्फे से इन्होंने मुज़ाकरात का दिन रखा, तो मुझे बताएं कि इतना अहम मामला जिसमें पूरा पाकिस्तान का इस्तेहकाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, जिसके साथ पाकिस्तान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उस मामले के लिए ऐसे होता है कि जनाब आप 5 दिन की दरमियान में वक्फा डाल दें। ये सिर्फ एक ड्रामा था, वो चैप्टर क्लोज हो गया, ड्रॉप सीन हो गया है, यही होना था, इसके अलावा कुछ नहीं होना था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हुकूमत इत्तफाक भी कर लेती, अगर हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे भी देती, तो उस तारीख पे इलेक्शन नहीं होने थे। इन्होंने किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाना। अब सारी नजरें पूरी कौम की, पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, अब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, पूरे पाकिस्तान की नजरें, पूरी कौम की नजरें। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों की तवक्कुआत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब के साथ हैं कि वो आइन पर अमल दरामद करवाएं, आइन पर आइन की जो वायलेशन ये हुकूमत कर रही है उसके खिलाफ वो फैसला दे। अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, और देखें ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, इन्होंने 21 अरब रुपया जारी नहीं किया। और आज की जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया है, जो स्पीकर ने खत लिखा है उसके जवाब में कि ये जो कौमी असम्बली में जो तकरीरें ये करते रहे हैं उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना का जवाब मांगा है, खजाना कमेटी का रिकॉर्ड मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कानून साजी किया उसके ऊपर रिकॉर्ड मांगा है। तो चीजें अब आगे बढ़ेंगी, सुप्रीम कोर्ट अपनी रीट स्टैब्लिश करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, और उसकी रुकावट में जो लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर नजर आ रहा है घर भेजेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन कोई नहीं है। और ये ड्रामा था, सारा मजाक। वो शेख रशीद साहब ने ठीक कहा था कि ये मुज़ाकरात नहीं है, ये मजाकरात है। तो ये मजाक हो रहा था। और लेकिन तहरीक इंसाफ इसलिए इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनी कि क्योंकि हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी कि ये जी देखें बात नहीं करते, बैठते नहीं है। तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ऑनर करते हुए उन्होंने अपनी नेकनियती साबित की है। वो नेकनियती के साथ बैठे, उन्होंने बात की, वो इस बात से भी पीछे हटे कि ठीक है 14 से आगे अगर आप असम्बली तहलील करें, बात करें। लेकिन हुकूमत सिर्फ ये ड्रामे कर रही थी, हुकूमत सिर्फ जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही थी, और ये ड्रामेबाजी थी। और लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये दुरुस्त किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट को बताने का फैसला किया। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनके साथ बैठी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पीडीएम के रहनुमा वहां पे पेश हुए, ख्वाजा साद रफीक और ये साहब समी इब्राहिम साहब भी कोर्ट रूम में थे। समी साहब ने देखा, हमने देखा, बड़े अच्छे बच्चे बने वहां पे। इन्होंने बड़ी तारीफ है सुप्रीम कोर्ट की, यस सर, जी सर, हाजिर सर, खादिम सर, नौकर सर, सर क्या बात है सर, आपकी क्या बात है सर, आपने जो हुक्म किया है आपका हुक्म सर आंखों पर। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उस दिन एक्सेप्ट किया, इन्होंने जजेस पर अदम एतमाद भी नहीं किया, इन्होंने कोई सवाल भी नहीं उठाया। बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर साहब बंदियाल साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा है कि आप में से किसी ने आज 3-2 की बात नहीं की, 4-3 की बात नहीं की, आपने हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, आपने कोई बात नहीं की। फिर उसके बाद उधर से उन्होंने कहा जी हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। उसी दिन ये बात समझ आ गई थी कि ये जो इनका ये जो आगे जिस तरह से ताबेदारी कर रहे हैं, बाहर ये अटैक करते हैं, पार्लियामेंट से ये अटैक करते हैं, काबीना से ये तकरीरें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करते हैं, और अंदर कोर्ट रूम के अंदर आके और जजेस के पांव पकड़ लेते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं, उनके सामने लेट जाते हैं कि जी सर हम हाजिर, हम खादिर। ये नजर आ रहा था कि ये सारी बदनीयती थी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि ये चैप्टर क्लोज हुआ। अब फोकस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हलफ ले रखा है कि आइन पे अमल दरामद उन्होंने करवाना है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पर ही है जमील फारूकी, सीनियर इनका पर्सनल तज्जियाकार भी साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जमील, ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, क्या ये हैरान कुन था?